लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टीवी9 भारतवर्ष और एसएपी के इस स्पेशल इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई इंडस्ट्री लीडर्स, जिनके जरिए हम जानेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में किस तरीके से इंडस्ट्रीज फ्लरिश करने वाली हैं, किस तरीके से इंडस्ट्रीज का वो हिस्सा जो इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो फिर से मजबूत बनाई जा सकती है। एसएमईज की हम बात कर रहे हैं। एसएमईज के बारे में आप जानते हैं ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है हमारे देश की जीडीपी में भी। जो सबसे ज्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से एक ये हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी इनके जरिए है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले ये हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, कैसे फिर दुनियादारी में वापस लौटा जाए। और दुनियादारी बगैर पैसे के नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस रुपये का ख्याल कैसे करना है, कैसे कमाई को फिर से इन प्लेस करना है, कैसे हमारे सबसे कमाऊ पूत एसएमईज को फिर से कमाऊ बनाना है, उतना ही कमाऊ बल्कि उतना ही उससे ज्यादा रिजिलियंट, उससे ज्यादा प्रॉमिसिंग जो अभी तक ये रहे हैं। इसी सब पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ विनीता राय जी जुड़ रही हैं जो कि एसएपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और एसएपी जाहिर है इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभा रही है क्योंकि अगर एसएमईज को एम्पावर करना है, मतलब उनके बिजनेस को समझते हुए उन्हें आज के हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने हैं और उनको ग्लोबल मार्केट में एक्सेस दिलानी है, तो एसएपी की भूमिका बहुत अहम है। हमारे साथ श्रीरंग शारदा साहब जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शारदा ग्रुप के। हमारे साथ मिस्टर राज हडवानी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपाल स्नैक्स के। मिस्टर राजेश गगरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, सीएफओ हैं। विनीता राय, मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर हैं एसएपी की, उनके पास सबसे पहले मैं चलूंगा। विनीता जी, ये जो चैलेंज है ये दोनों तरह से देखा जा रहा है कि आप इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो ये भी कि कई बार अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने तो आप जाते हैं लेकिन वैसा आप कैपिटलाइज कर नहीं पा रहे फिलहाल जैसा आप चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? दिनेश जी, आज की तारीख में अगर हम देखें, एमएसएमई एटलीस्ट 29% कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियन जीडीपी और अराउंड 48% हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? सो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इट रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, राइट? हम एज एन एसएपी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड लुकिंग एट द डिफिकल्ट टाइम्स, हम ये चाह रहे हैं कि हम सारे कस्टमर्स को, स्पेशली एमएसएमई को, एक्सपोजर दे कि वो अपने टीम्स को कैसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए, राइट? उनकी वर्क्स को कैसे स्किल्स, उनके वर्कफोर्स का कैसे स्किल सेट बढ़ाया जाए, राइट? दैट इज द होल प्रोग्राम दैट इज बीन रन, व्हिच इज कॉल्ड कोड उन्नति बाय एसएपी, जहां हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अपने वर्कफोर्स को किस तरह एम्पावर करें और स्किल करें, राइट? दूसरा हमारा मेन उद्देश्य इसमें है कि हम हाउ डू वी हैव दिस टेक्नोलॉजी टू एम्प्लॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, right? How do they grow big? And that can happen only by customers delivering world-class goods, right? इसमें हमारा मेन मुद्दा होता है हमारा core ERP, right? Which is supporting all our customers, right? And how do we give our customers access to the global market? आज ये पहुंच बहुत जरूरी है while exports are getting difficult, but all the organizations today are preparing for that, right? How do I reach to a global level? How do I make myself as a differentiator? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि खासतौर से जब स्ट्रेस का वक्त चल रहा होता है तो बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं। इनिशिएटिव लेने ज़रूरी होते हैं लेकिन उन्हीं इनिशिएटिव्स को लेने में लोग घबरा भी रहे होते हैं। हालांकि जो उद्यमी होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि वो रिस्क टेकर्स होते हैं। श्री रंग शारदा साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। रंग शारदा साहब, आपकी योगी कंठिका तो हम एंकर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोगों की रोजी रोटी भी उसी से आती है एक्चुअली। कई बार जब गला खराब होता है, साथ नहीं दे रहा होता है, तो योगी कंठिका का ही सहारा होता है। लेकिन आपने ये पहले तो ये बिजनेस जो आपने बनाया, एक्सपैंड किया प्री कोविड, और अब पोस्ट कोविड क्या चैलेंजेस आप आर कमिंग अक्रॉस टू यू? ये जैसे योगी कंठिका की अगर बात करें तो प्री कोविड ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है। तो इसमें बाजार में जाना, दुकानदारों से बात करना, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताना, उन्हें समझाना, ये सब पहले फिजिकली बहुत होता था। अभी सारी टीम सीख रही है कि इसको डिजिटली कैसे करें। तो सारे रोल्स चेंज हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो रोल थे, हमारे जो सेल्स टीम के रोल थे, दोनों के रोल में थोड़ा सा तब्दीली आई है और देखा यह जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करते आ रहा है। सो एज द मार्केट है, और अभी मार्केट में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर ही सिर्फ काम करना है। चैलेंजेस हैं, ओवरकम करने पर काम करना है। जाहिर है यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि ओवरकम कितना जल्दी किया जा सकता है और कितना इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। राज हडवानी साहब, लेकिन क्या ये अगर तब्दीली की बात करें
प्री कोविड और पोस्ट कोविड वेज एंड मींस जिसके जरिए आप बिजनेस करते रहे हैं, बिजनेस बढ़ाते रहे हैं और ट्रायम्फेंट रहे हैं अपनी फील्ड में, अभी कितना फर्क आया है? परसेंटेज वाइज अगर बात करूं तो दुनिया कितनी बदली है? हमारी फील्ड स्नैक्स मार्केट में दो मेन अलग अलग मार्केट है, एक रूरल है, अर्बन। रूरल में थोड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन अर्बन में आया है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल ज़्यादा है। तो हमारे जो छोटे पैकेट्स थे उसमें से फैमिली पैक बड़े पैक में जा रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट में कम जाना चाहते हैं, बच्चों को कम भेजना चाहते हैं। तो ये चेंज थोड़ा हमने हमारी सेक्टर में देखा है, और जो लोकल फूड होता है वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, और ये फूड में कन्वर्ट हो रहे काफी लोग। राइट आपने तो आपका गोपाल नमकीन तो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है महाराष्ट्र में, अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं। और मैं क्योंकि खुद मध्य प्रदेश से हूं तो नमकीन की तरफ मेरा इंक्लिनेशन भी आप समझ सकते हैं कितना होगा। लेकिन मैं भी इस बात पर आपके सहमत हूं कि जो जनरली ओपन फूड है इस समय अवेलेबल, उसको लेकर थोड़ा एप्रीहेंसिव हैं लोग। लेकिन जो पैकेज्ड फूड है जिसमें से एक नमकीन को भी हम रखें, उसको लेकर लोग अभी उस तरीके से उनका नज़रिया नहीं। इस तरीके में जब आपको अब डिजिटली उनको एक्सेस करना है, लोगों तक पहुंचना है, क्या चीजें बदल गई हैं? पहले जिस तरीके से आप अपने टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे और अब क्या उसमें बहुत तब्दीली आई है? फूड डिवीजन को डिजिटली अभी एक्सेप्टेंस नहीं लिया गया है कंपेयर टू अपना फैशन है या फिर टेक्नोलॉजी है। तो हमारे सेक्टर में डिजिटल इतना ट्रांसफॉर्म अभी नहीं आया। उतना फर्क कुछ एक सेक्टर्स में बहुत तब्दीलियां नहीं आई हैं, लेकिन कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि चीजें अपसाइड डाउन बदली हुई हैं। राजेश गगरानी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हुए, इनफैक्ट गुजरात में लोगों के घरों में रोशनी कई जगहों पर उनके जरिए हो रही है। राजेश गगरानी साहब, माइंडसेट के हिसाब से चीज़ों को किस तरीके से अब परसीव किया जा रहा है उस हिसाब से, और परसेप्शन ही जाहिर है मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चीजें कितनी बदली? Oh, there are a lot of changes. Definitely, the thinking and perception is totally changed. Like earlier, sales and marketing people used to go out and face-to-face meeting, even customers also accepting. But nowadays, customer is refraining. They are telling that don't come. They are usually doing this Zoom call or team meets, and then ordering also is online. It is no, I just want to give you example where private sector, along with private sector, public sector companies like PGCIL, NTPC, all these customers are working from home. They are telling that no need to have a physical copies and physical paper. You just send the soft copy, will process the payments. So, this is a drastic change where public sector companies and government companies are coming towards, and then they are accepting so high level of, digitalization is really a great step. And I would rather say is it is very important, at least in the era of COVID-19. मतलब विनीता जी, इसका मतलब ये है कि डिजिटाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर. Absolutely. And if you look at even the way our workforce has changed, the way we are adopting the new normal, right? Even we are adapting to this new culture, the new way of communicating with our customers, the new way of seeking feedback from our customers. It's completely a different experience for our customers, for us as well. And I think which is going in a positive manner altogether. I think the productivity is really increased as well. ग्लोबल भारत के बारे में जरा बताएं विनीता जी, और ये किस तरीके से एमएसएमई की तस्वीर बदल सकता है, क्या पोटेंशियल है, वो जरा बताएं। हाँ जी, तो ये हमने जो प्रोग्राम बनाया ग्लोबल भारत, ये हमने जून में लॉन्च किया था हमारे सफायर इवेंट में। हमारा ग्लोबल इवेंट होता है। This event program was inaugurated by Mr. Nitin Gadkari. We have complete support from the government right on this program. जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि how can we support all the MSMEs to get onto the path of digitalization. How do they get their workforce skilled better so that they can work better and be more productive? At the same time, how can all our MSME customers have a reach within India to a higher level as well as globally? So ये उद्देश्य प्रोग्राम का। इनफैक्ट हमारी इस वक्त काफी गवर्नमेंट से बात चालू है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, कि हम ये प्रोग्राम को उनके जरिए कैसे ले जा सकते हैं। राइट, हाउ कैन दे बी अवर स्टेट मशीनरी टू टेक दिस प्रोग्राम टू ऑल दी एमएसएमईज, बिकॉज आज की तारीख में देखेंगे वाइल हमारे अराउंड 64 मिलियन एमएसएमईज हैं,
बट एक्चुअली सिर्फ 3.5 लाख के करीब है जो इस सेगमेंट में रजिस्टर्ड है और जिनका टर्नओवर लेस देन 34 करोड़ है, राइट? सो वो तो रीच है ही हमारे पास, बट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स वी आर रिक्वेस्टिंग हाउ कैन वी रीच फर्दर to and enable this program more and more for these MNCs. Right. This program is also approved by UNICEF, NASCOM Foundation, Pratham Foundation. So we have good amount of support, and we really wish to make this program successful. We have all the mentors on the board with us today, and they will really help us to inspire most of our customers. और ये आपका जो इनिशिएटिव है, ये जाहिर है जो हम सुन रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और आप कह रही हैं कि इसको बहुत सारा सपोर्ट भी इसने गार्नर किया है। निश्चित रूप से ये तब्दीली आएगी, लेकिन डिजिटाइजेशन जाहिर है ये एक इरिवर्सिबल ट्रेंड है जो कि अडॉप्ट आज नहीं तो कल करना ही था। श्रीरंग शारदा साहब, क्या इसको ये समझा जाए कि इसने मतलब ये जो क्राइसिस है मौजूदा, इसने बस इसकी स्पीड बढ़ा दी है और एक कैटलिस्ट का काम किया है? अभी जो शायद आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद होता, वो अभी अचानक फौरन करना पड़ रहा है और इस समय की जरूरत बन गया है। बिल्कुल दिनेश जी, और उसके अलावा मैं और एक चीज कहूंगा कि जो एक बिहेवियरल चेंज चाहिए था ना, एक टूल और टेक्नोलॉजी तो आ गई, ये एक बात है, पर किसी ने आपको लिखा है, आप उसको तुरंत पढ़ें और उसको तुरंत जवाब दें, ये एक बिहेवियरल चेंज है डिजिटल के लिए। नहीं तो इंस्टेंट मैसेज डिलीवर भी हो जाएगा, पर अगर सामने वाला 2 दिन बाद जवाब दे तो कोई फायदा नहीं हुआ इंस्टेंट। वेरी राइट। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, ये कोविड से बहुत आ गया है। अभी इसको सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो थोड़े से अटके हुए थे, पुराने थे, नए थे, सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अभी दिख रहा है कि घर से ही काम करना है, तो कोई चारा ही नहीं है। तो ये बिहेवियरल चेंज बहुत बड़ा आई थिंक कोविड ने लाया है। राज हटवानी साहब, आपने क्या नोटिस किया? क्योंकि आपने बताया कि फूड इंडस्ट्री कदरन इससे अभी तक अलूफ रही है इसके असर से, लेकिन आपने भी किसी एक परसेंटेज तक महसूस किया क्या कि लोगों की इस हिसाब से अप्रोच बदली है? कैसे वो मार्केट एक्सेस करते रहे हैं अभी तक? मतलब आपका टारगेट ऑडियंस जो रहा है, उसको एड्रेस करने का तरीका परसेंटेजेस में ही सही, लेकिन बदल गया है हर एक सेक्टर का। हमारे यहाँ थोड़ा चेंज हमारी टीम में आया है। जो पहले फील्ड पे जाके जो काम कर रही थी, दुकानदार को मिल रही थी, वो अभी थोड़े डिजिटल में आ गए। डीलर्स बनाना, मार्केटिंग टीम बनाना, तो अभी हमने लॉकडाउन में बहुत बड़ी टीम बढ़ाई है और वो भी पूरा डिजिटल। किसी को मिले नहीं है, किसी को बातचीत नहीं की, लेकिन पूरा मतलब ऑनलाइन। और हमने ऑलमोस्ट 63 विथ ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिला है। और हाँ, ये सेक्टर में बोल सकते हैं काफी बड़ा चेंज आया है। और फूड बाइंग पैटर्न में प्रीमियम प्रोडक्ट में बाइंग थोड़ा बड़ा है। जो पहले आप मॉल में जाते थे जो लेने के लिए, वो प्रीमियम जो कैटेगरी के फूड्स है उन सब में डिजिटली आया है इंक्रीमेंट। खास तौर से जो प्रीमियम कैटेगरी है उसमें डिजिटल अप्रोच ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अब अगर डिजिटल अप्रोच अपनानी है, ह्यूमन इंटरफेस उस तरीके से कम करना है, तो जो बाकी मैन पावर काम कर रहा है उसको आपको और स्किल्ड करना पड़ेगा। इस हिसाब से राजेश गगरानी साहब, क्या चैलेंज है? जो मौजूदा वर्क फोर्स है उसको डिजिटल स्किल भी उसकी एनहांस करना। Definitely, the time has been changed actually. If you talk that we'll continue to do work manually, and then without digital is now out of question. So अभी हम लोग को सभी को जो है we need to change and adopt the digitalization. And definitely skill enhancement in digital, training of old people, especially the people who are above 50 years. For them it is a very big challenge, but still HR department and then all promoters and senior management want that all senior people should now take a part in the digitalization, and then work with the more better way and come to the same stream and then work against the COVID and work better way. अब ये SAP के लिए भी इस समय मुझको लगता है कि लोगों को डिजिटल स्किल्स इम्पार्ट करना, उनके स्किल्स को एनहांस करना, इस समय आप कैसे देख रही हैं विनीता जी, ये पहले के मुकाबले? क्योंकि लोग इसके लिए इस समय तैयार हैं। कुछ आसान है क्या, और क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? बेशक पीपल आर रेडी फॉर इट, नो डाउट अबाउट इट। अगर आज हम देखें आफ्टर एग्रीकल्चर, राइट, the biggest segment is MSME, right? We all know that they're going to contribute more than 50% of the GDP in India, right? After the agricultures, right? After the farmers, right? Everybody is today talking, मैं अपना systems को कैसे automate करूँ, process को कैसे automate करूँ, right?
सब सोच रहे हैं कि ठीक है, पहले सब डरे हुए थे फॉर इनिशियल फ्यू मंथ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, बट अभी एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर रिवाइवल. एंड रिवाइवल के लिए ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस, डिपेंडेंसी ऑन सर्टेन पीपल, वो थोड़ा रिड्यूस करने की. जो आज हमारा मैन पावर कम है, बट हम विदाउट दिस मैन पावर हाउ डू आई इंश्योर कि मेरा प्रोडक्शन चालू रहे, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चालू रहे, राइट? इसके लिए प्रोसेसेस को एम्पावर करना विद टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड आज की तारीख में सारे ही लोग हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे हैं. And it's a very good opportunity also for us to understand what challenges the industry is facing, and SAP is trying their best to support all of those challenges. रंग शारदा साहब, ये ग्लोबल मार्केट एक्सेस, इसकी बात हमेशा से रही. अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाना कि वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सके और उनको मार्केट एक्सेस पहले दिलाना, ये जो बातें पहले होती रहीं और आज इनकी हकीकत क्या है, कितना एक्सेस है और इस संदर्भ में क्या किए जाने की जरूरत है? दो तीन चीजें हैं कि कई जगह हम ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस में आते नहीं है. तो हम आसियान के पार्ट नहीं है, हम EU के पार्ट नहीं है, हम नेफ्टा के पार्ट नहीं है. तो वो एक दिक्कत आती है कि आप कहाँ पर बेस्ड है. तो बांग्लादेश में जैसे बहुत बढ़ गया ये अपैरल का काम, बिकॉज उन्हें ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस मिलता था यूरोप का. तो ये एक कहानी है. और दूसरी कहानी है कि हमें जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो कुछ चीज़ों में तो हमारा बहुत अच्छा है. तो अगर अपने सॉफ्टवेयर देखेंगे तो पूरी इकोसिस्टम अपनी बनी हुई है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए. सो इंजीनियर्स भी बनते हैं, कॉलेजेस भी हैं, सब कुछ है. बाकी सारे प्रोडक्ट्स में नेसेसरली बनता है ऐसा नहीं. और तीसरे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं. तो उदाहरणार्थ फूड में अगर आप करेंगे तो फूड के नॉर्म्स हर कंट्री के अलग बन जाते हैं. फूड का सर्टिफिकेशन हर कंट्री का अलग है, उनके FDA हर देश का एक अलग है. तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं जिनके लिए स्केल या ताकत की जरूरत होती है. राइट. तो उसमें इसमें MSME काफी अटक जाती है. राइट. तो ये विनीता जी, ये जो नीड गैप है, इसको भी प्लग करने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या SAP की तरफ से? So, जब कोविड का हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ, SAP ने काफी एप्लीकेशन सोल्यूशन सारे ही मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉर ग्लोबल मार्केट वी मेड इट फ्री फॉर यूज फॉर कस्टमर्स टू एक्चुअली कंज्यूम दैट. स्पेशली हमारा, फॉर एग्जांपल, एक प्लेटफॉर्म बताती हूँ, हमारा अरीबा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, विच एक्चुअली गिव्स यू एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द वेंडर्स ग्लोबली, राइट? काफी लोगों का सेंटिमेंट भी था कि हमें चाइना से अभी रिस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट करने का, राइट? There's a lot of dependency on raw material import from China, right? So it was a whole lot of dependency, and everybody was looking actually for the new vendors. How do I reach out to new source people, right? And this is the platform which actually helped a lot of customers, a lot of people globally to actually reach out and identify new source and suppliers. So this was one of the examples of the initiatives that we did. सेकेंड इनिशिएटिव हमारे लिए आज की तारीख में, जब सब इतना लॉकडाउन चल रहा है, while everybody is planning to revive, but एक हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, हमारे कस्टमर्स का क्या एक्सपीरियंस है, आज ये जानना बहुत जरूरी हो गया है. ये प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या ये कस्टमर मेरे पास दोबारा आने वाला है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम हमारे प्रोसेस में, हमारे डिलीवरीज में, हमारे प्रोडक्ट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी, राइट? एंड जब तक वो फीडबैक नहीं आएगा, हम इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे. सो उसके अराउंड भी हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है जो हमने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल किए हैं, व्हिच दे आर कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. राजेश गगरानी साहब, तो ये कुल मिला के एक इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, SMEs के लिए चीज़ें कंड्यूसिव बनाने के लिए. इसमें सारे कंपोनेंट्स आपको ठीक ढंग से काम करते हुए नजर आ रहे हैं? गवर्नमेंट की बात भी मैं इसमें कर रहा हूँ, या आपको लगता है कहीं और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है? Definitely a lot more required. MSME sector definitely what Vinita ji said, that 25% of our industry's supplies from MSME, and MSME is a backbone of our industry, and millions people are employed in MSME sector. But practically during COVID and as on today, even we are still struggling with the COVID. There are a lot of shortage or scarcity of funding. And practically MSME sector is not interested to take any more fund, because ultimately they need to pay back with the interest. So MSME sector is really in deep trouble. Definitely 2 months, 3 months back, finance minister announced so many packages for MSME sector, but practically everybody knows that what is the outcome of those, and those are just loans. Basically those are not relief. No relief to MSME sector. So practically, if you see, MSME sector is still not so motivated to work openly and to take more risk.
So that is still no, it is lacking from government side to support to MSME sector. नहीं, They लेकिन have अब इसमें definitely दो increased चीजें the मैं समझना payment चाहता terms. हूँ। They tried to secure something to MSME. They increased the turnover limit, and they said that within 45 days we need to pay to MSME. They are trying, but I think not directly, indirectly they are trying, but they are telling MSME sector, you do at your own. We can support the best we can. That's all I think. श्रीरंग शारदा साहब, अब समस्या इस तरीके से भी इसको समझना चाहिए कि ये असल में सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक बार फिर से सामने आ रही हैं जब एमएसएमई को रिसरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या असल में सारे सिस्टम अंडर प्रेशर हैं, गवर्नमेंट भी उनमें से एक है, इसलिए शायद थोड़ा एम्पैथाइज करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। नहीं, स्वाभाविकता सारे ही सिस्टम प्रेशर में, बिकॉज गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी कम है। पूरा जीडीपी हमारा, अगर हमने एक्टिविटी 1 महीने 2 महीने रोक दी है तो सारा ही चक्का जाम हो गया, पर ब्याज का चक्का जाम नहीं हुआ है। वो तो ब्याज तो चालू ही है, और ब्याज बंद भी नहीं कर सकते बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में तो ट्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा। किसी का भी, कोई डिपॉजिटर है, कोई रिटायरमेंट पे अपने एफडी में पैसे रख के अगर आजीविका चला रहे हैं तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए। तो ये आई थिंक ये जेन्युइन समस्या है। क्या हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं? आई थिंक वो ऑलवेज होगा कि हम इससे बेटर ही कर सकते हैं, और इससे अब ज्यादा अपेक्षा कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट से हमेशा ही अपेक्षा रहेगी, और अभी भी है। आई डोंट थिंक लिक्विडिटी वाज हमारा प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम फंडामेंटली इक्विटी कम है हमारे पास में। डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो है, और जब तक वो, जैसे राजेश जी कह रहे थे, वो एड्रेस होगा तो आई थिंक थोड़े एमएससीबी में फायदा होगा। पर आई थिंक कोविड ने हमारा बहुत ज्यादा फायदा किया है कि दूसरे तरीके से देखें तो अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस काम कर सकते हैं। हमारी एक मैनेजर जो मुंबई में रहती थी, वो 6 महीने से करीब भुवनेश्वर और संबलपुर रह रही है। वहां से आराम से काम हो सकता है, और कोई नागपुर रह रहा है, वहां से आराम से काम हो सकता है। तो अब ये बड़े शहरों में ही आके रहना ये नहीं होगा, छोटे शहरों में भी रह सकते हैं, काम वहां से भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अनलॉक होंगी, मुझे लगता है। विनीता जी से ये भी जानने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं कि विनीता जी, ये जो इंडियन मार्केट है vis-a-vis रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली दोज डेवलप्ड कंट्रीज, किस तरीके का फर्क आप देख रही हैं? यहाँ चीज़ों को कैसे अपनाया जा रहा है जब डिजिटाइजेशन की बात होती है? क्योंकि हमने जब ये देखा कि लोगों को डिजिटली ट्रांजैक्ट करने के लिए जब प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी तो बहुत सारे इनहिबिशंस थे। कोविड ने आके ये बताया कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, अब इसमें चॉइस नहीं है। कैसे देख रही हैं आप इस सिनेरियो को? So, आज की तारीख में अगर मैं देखूं, अगर फॉरेस्टर रिसर्च भी देखूं मैं, राइट, इंडियन इकोनॉमी रीचेस टू 5 ट्रिलियन USD, which is roughly double of where it is now, right? At this time, MSME will contribute to 50% of the GDP. That's the forecast that we are seeing, and 70% of the exports will fly, right? And this will make MSME the biggest sector. As I previously also mentioned, they will make us bigger than the agriculture sector as well, right? So, which is where the complete focus is. And through this Bharat Leaders of Global Bharat program, we're actually getting a lot of support from our government, state governments to have a reach to all the MSMEs. राज हडवानी साहब, तो क्या ये समझा जाए कि पहले जो लोग बहुत सारे चीज़ों को, क्योंकि हमारी जनरली ये टेंडेंसी है कोई एक नई चीज़ सामने हो, बेशक वो हमको बेनिफिट करने वाली हो, लेकिन थोड़े से कई बार पिंच ऑफ सॉल्ट की जगह बोरा ऑफ सॉल्ट के साथ हम उसको देखते हैं। तो क्या अब इस समय लोग उसको समझने लगे हैं और उनको ये लगने लगा है कि उनका ये डर इस बारे में बेवजह था और बल्कि उनके लिए एक तरीके का बून है डिजिटाइजेशन को अपनाना? जी, इसमें सब लोग जिसने अपॉर्चुनिटी मिली वैसा किया, और जैसी सिचुएशन हर एक जन की इंडिविजुअल की हुई वैसा उन लोगों ने उसमें से ढलते गए। तो डिजिटलाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमने तो बहुत काम किया है, और ये लॉकडाउन में हमने काफी अच्छा बिजनेस किया है, और दूसरे रेगुलर मंथ से ये मंथ में हमारा डेवलपमेंट ज्यादा था। तो हमको तो काफी फायदा हुआ है, मार्केट से भी फायदा हुआ है, और हमारे जो एंड यूजर है या फिर हमारे कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए हैं उससे भी हमको काफी फीडबैक मिला है। और डिजिटाइजेशन से और ये लॉकडाउन में बहुत दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मार्केट की खुली है हमको, जो वो अभी तक वैसा था कि इसको देख के या वहाँ पे जाके ही हम अनलॉक कर सकते हैं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा अनलॉक हमको मिला है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। श्रीरंग शारदा साहब, ये इसके लिए जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में स्किल लोगों के इनहैंस करना, ये कितना तेजी से होता हुआ आप देख रहे हैं, या
जैसी जरूरत है उतना जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं किया जा पा रहा है? क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? तो देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अडॉप्ट हो रहा है। तो अगर बच्चों की बात करें तो हमारे जो बीड़ी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके भी बच्चे बहुत छोटे देहात में जो है वो लोग भी अब सब डिजिटली सैवी है। ये बात अलग है कि उनकी इकोनॉमिक एबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम कर पाए या बहुत बैंडविड्थ मिले उनको, या देहात में थोड़ा स्पीड भी कम होता है। अलग अलग चैलेंजेस है बट सैवी सारे हैं। सो ये बच्चों को अगर देखें तो ये तो बहुत आगे हैं, मतलब जनरली स्पीकिंग ये इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं तो ये अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। दिक्कत सब बड़े लोगों की आती है और वहां पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी हमारे ऑफिस में 65 ईयर ओल्ड कुछ 65 साल पुराने 65 साल की उम्र के मैनेजर्स हैं, जीएम्स हैं, सब के सब डिजिटली शादी हो गए। जो थोड़े पहले कम थे, थोड़े स्मार्टफोन भी रखने से थोड़ा आनाकानी करते थे, अब वो सब रखने लग गए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत तेजी से इसका बहुत अडॉप्शन हो गया। मैंने एक बीच में कहीं जोक पढ़ा था, अच्छा है कि आपके यहाँ डिजिटल एडॉप्शन में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, आपका सीईओ, आपका सीटीओ या कोविड? एक मल्टीपल इसका। एंड ऑफ कोर्स कोविड हैज रियली इन दैट सेंस हेल्प्ड। एंड मुझे लगता है कि ये अपने लिए H1B वीजास को भी थोड़ा इरेलेवेंट कर देगा कि यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के काम हो सकते हैं, डॉलर में कमाई आएगी। जो पार्ट टाइम है, एक नया लेबर फोर्स हमें मिलेगा। जो पार्ट टाइम हाउसवाइफ जो अपने बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए छोड़ देती थी और बाद में उनका री एंट्री इन द सिस्टम थोड़ा मुश्किल हो जाता था, आई थिंक वो 4 घंटे भी अभी घर बैठ के आराम से लैपटॉप लेके काम कर सकते हैं। दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी एक्सपोज्ड, दे आर वेरी स्किल्ड। देयर इज नो रीजन व्हाई दिस लेबर फोर्स अपने पास क्यों नहीं आ सकता है वापस इसको एक्सेस। वेरी तो राइट। मुझे तो लगता है कि इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा खोलेगा। अब जितना ही है कि जितना गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और इसमें बाधा नहीं बने, उसमें और आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से और इसको सहूलियत और सुविधा दिया जाने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि अगर यही ट्रैक है जिस पर चलना है तो इसकी तमाम बाधाएं हटाई जाएं। लेकिन राजेश गगरानी साहब, ग्लोबल एक्सेस के हिसाब से दोनों चीज़ें कही जाती हैं कि जब आप ग्लोबली एक्सेस कर पाते हैं तो आप जाहिर है आपकी अप्रोच, आपकी एक्सेस बढ़ती है, लेकिन आप उन जगहों के लिए एक्सपोज होते हैं जहां पर आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट में कॉम्पीट करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को राजेश साहब कैसे देखते हैं और इसमें फायदा ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है? प्रैक्टिकली इफ यू सी कोविड में हम लोग चाहे कुछ भी बोलें कि डेफिनेटली देयर आर मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइज, बट अल्टीमेटली वी आर नाउ एटलीस्ट 2 to 3 ईयर बिहाइंड, क्योंकि इस लेवल पे फिर से आने में टाइम लगेगा। इतना जल्दी आना इतना इजी नहीं है। स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द वैक्सीन आल्सो। सो if we talk about Indian market and positivity, it is definitely positivity. Positive thing is that communication gap is totally removed. पहले जो है without traveling you cannot go to, you have to go to customer's place, you have to travel. Now traveling is almost erased. So without travel everything is possible. People can work from home. So definitely rental costs will reduce, traveling costs will reduce. So many positive things. If we talk about India, is since beginning it is supreme in technology. So if we talk because of digitalization, so practically in India we adopted digitalization long back. See, for me, I am working on SAP since 2000. So it is not a very small company, like 300-400 crore companies. They adopted 20 years back the SAP and digitalization. So we already adopted, and we have almost 35-40% young generation below 25-26 years. They are well versed with the technology, and practically since last 2-3 years after this social media, all Facebook and WhatsApp came, people more than 50 years also adopted the smartphone and working so fast on social media. Definitely they are working, and now they are earning also online. So this is a new lifeline, you can say, smartphone, laptops and all that. So communication is fast now. Right. But there will always be a differences. Countries, COVID definitely damages the businesses. I think government is not spending on new projects. So at least if we talk about future, we are in at least all of the industries in trouble as of now, because government is not spending and even private sector is also not spending.
So if they will not spend, definitely, progress economy will take time. So, lot of positive but lot of negative things also there. लॉट ऑफ पॉजिटिव एट द सेम टाइम लॉट ऑफ नेगेटिव। विनीता जी, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, जाहिर है। और इंडिया बीइंग अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इसका नेचर पहले से ही अलग है। कोविड वाले चैलेंजेस को अडॉप्ट करना, फिर आगे निकलना, जाहिर है ये बड़ा चैलेंज है। वो एमएसएमईज जो अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए ये हमेशा से कहते रहे कि यहाँ ऑपरेट करना प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब वही किसी सर्विस को ले रहे होते हैं तो उनके लिए भी ये प्राइस सेंसिटिविटी जाहिर है एक फैक्टर होता है। इस हिसाब से आप चीज़ों को कैसे देखते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट तो है, राइट? आई मीन ग्लोबल कंपटीशन है, राइट? नो डाउट अबाउट इट। एंड ये सब कॉस्ट हमारे मिनिमाइज होंगे ओनली विद द गुड स्किल वर्कफोर्स दैट वी विल हैव विद आवर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? एंड विद टेक्नोलॉजी, that is the way to go. Revive सबको होना है, right? But this and everybody has to be competitive market. Everybody is looking at top line and bottom line, right? But people have to actually get their employees, their people skilled pretty well, and they should get an ease of using the business technology. That's the need of the hour. ये जो हमारा जोर रहा पिछले कुछ सालों से, हमारी गवर्नमेंट का जोर रहा कि सेल्फ रिलायंट बनाना है कंट्री को। वो लोग जो जॉब क्रिएटर्स हों उनकी तादाद बढ़ानी है। जॉब सीकर्स हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, जॉब क्रिएटर्स उस मुकाबले कम हैं। इस हिसाब से जो हमारी कोशिशें अभी चल रही हैं, क्या वो उस डायरेक्शन में और उतनी तेज़ी से जा रही हैं जैसी उनको होना चाहिए, श्रीरंग शारदा साहब? या कोविड ने बीच में हर्डल्स डाल दिए और पहले भी कुछ हर्डल्स थे? आई थिंक पहले भी हर्डल्स थे। ऑटोमेशन जनरली जॉब्स कम कर रहा है, स्वाभाविक है। और हम ऐसे कोई कोर फंडामेंटल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। सो हम ना कोई डिजाइन करते हैं खुद का प्रोडक्ट, ना हम जनरली लेबर के आर्बिट्राज पे अभी तक काम कर रहे थे कि भाई अपने पास लोग सस्ते हैं, बहुत सारे हैं, और उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। या हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे काम कर रहे हैं कि हम बासमती बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, या हम कोई नासिक से फॉर एग्जांपल अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे। तो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो कल्पतरु इज अ ग्रेट एग्जांपल कि 50-60% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट्स, बट कम है ऐसे लोग। और उनको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इकोसिस्टम चाहिए पूरी, और सिर्फ एक चीज करके नहीं होगा, शायद पूरी इकोसिस्टम को हमें देखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे जीएसटी की सिस्टम हो या हमारे ट्रांसपोर्ट की सिस्टम हो, ये जब तक हम ये छोटे छोटे और प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी नहीं बढ़ाए सबसे ज्यादा, तो अगर पॉलिसी की कंटिन्यूटी कई साल जब तक नहीं रखते हैं, तब तक ये कोई भी बिजनेस के लिए शायद आई थिंक मुश्किल है टू मेक दिस वर्क। बहुत अहम बात, पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी। किसी को अगर आपने सपोर्ट दिया है, किसी को आपने विजन दिया है, तो उसके साथ आप सॉलिडेरिटी दिखाएं पॉलिसी के हिसाब से, और तभी वो चीज़ें फॉर्मुलेट हो पाएंगी। वरना आज जो शुरू कर रहे हैं, कुछ एक सालों बाद अगर उसी में तब्दीली है तो वो कहीं का नहीं रहेगा, फिर उसको नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचना पड़ेगा। राजेश गगरानी साहब, बहुत सारे लोग जो इस समय ख़ासतौर से एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, या वो जो चाहते थे अपना उद्यम शुरू करना और अब कहीं हिचकिचाहट में हैं, कोई एक मैसेज आपका उनके लिए? Practically they should have a patience, because this is a difficult time for all, from big industry, last industry. So they should have patience. Once government start spending, private sector start spending, definitely the better time will come. So थोड़ा सा patience रखें. Maybe I think it is a matter of 3 to 4 months. They already had a patience of 6 to 7 months, but it is a question of 3 to 4 months. I think government has already taken the steps, and I think from big industries also had a lot of patience, so they are starting it. A lot of tenders are coming in all sectors: power sector, coal sector, steel sectors. So they will definitely come back, and government is also thinking on waiving of interest, not waiving, maybe postponing of interest. Definitely waiving is what Mr. Sharda said, that it's very difficult. It will impact large population. So waiving is definitely not a right advice. But let us have a patience. They should improve on digitalization. They should improve in productivity. How instead of adding more people, they should continue with the existing people. And then how to improve it? Because after 6 months, 8 months, once industry will bounce back, then they will work only on the cost optimization. Because government is now thinking Atmanirbhar Bharat, so
Okay, definitely. If you see, go to China, then you will see that India will take at least 30 to 40 years to become a China. But okay, government has taken one step to that. Let us compete with China. And if you see last 4 5 years, I am finding the labor cost in India and China is same. Okay, only thing is availability of raw material. That is the only thing which is hurdling to Indian growth, because Right. all raw material like in pharma industry is raw material, steel industrial billets and all that is coming from China. China is very giant actually. Okay, geographically it is very giant and they have their own resources. So we cannot compete at least on those resources. We can compete at least on the labor cost. So that India automatically since last 4 to 6 years, we are almost par. Earlier China was more cheaper, now we are almost par. So I think competition will be very high after some time between MSME and MSME. So the all MSME sectors should improve their productivity and this automation they should adopt. Then I think the future will be great for them. What I feel. Great. Vinita ji, concluding remark. I totally resonate what Rajesh is saying. I mean, the key mantra जो आज हम सबसे बात कर रहे हैं, चाहे हमारे colleagues हो, चाहे हमारे customers हो, friend circle में, everybody is working. This is a good time to actually enhance your skills, right? Everybody is thinking of how to revive, and India will revive very well, right? So everybody is thinking of that technology option, is thinking of how do I revive back, how do I get a global market access, how do I expand? I mean, that is the right mantra, what Rajesh said. I mean, I will love to echo that. And I will request all our Global Bharat leaders to actually inspire and motivate all our MSMEs and, guide them on moving forward. थैंक्स अलॉट, थैंक यू आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक्सप्लिसिट और कैंडिड तरीके से बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन में आपने बहुत सारी अहम बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।